वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में 1100 छात्राओं को बांटी साइकिलें, शिक्षा में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र अष्टमी पर पीतमपुरा के 9 सरकारी स्कूलों में 10वीं की 1100 छात्राओं को साइकिलें बांटी। छात्राओं को स्कूल आने जाने में होने वाली परेशानी दूर करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। कई छात्रा भावुक हो गई और मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने छात्राओं को सशक्त करने और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए भी प्रेरित किया। घर की टंकियां साफ करने खुद आएगा दिल्ली जल बोर्ड, होगी बस यह शर्त, प्रवेश वर्मा बताया प्लान। नई दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने घोषणा की है कि दिल्ली जल बोर्ड जल्द एक पोर्टल लॉन्च करेगा जहां ऑनलाइन आवेदन करने पर घर की टंकियां खुद विभाग द्वारा साफ की जाएगी। यह सेवा अगले कुछ समय में शुरू की जाएगी। शर्त यह होगी कि कंज्यूमर को इसके लिए वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। प्रवेश वर्मा ने बताया है कि जल बोर्ड द्वारा टैंक सफाई सेवा के लिए शुल्क तय किया जा रहा है, जो निःशुल्क से लेकर 40 से 50 रुपए तक हो सकता है। इसके साथ ही यमुना नदी की सफाई के लिए भी बड़े स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को इसलिए बनाया गया था ताकि वह खुद फैसले लेकर काम कर सके। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में जल बोर्ड की हर बड़ी फाइल मुख्यमंत्री के पास जाती थी, जिससे काम भी प्रभावित हुआ। दिल्ली के स्कूलों में अब ये काम नहीं कर पाएंगे टीचर्स और कर्मचारी, सरकार ने जारी किए आदेश। दिल्ली सरकार ने सभी विद्यालयों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल के समय के दौरान रील या शॉर्ट वीडियो ना बनाए। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी गतिविधियों से शैक्षणिक कार्य, अनुशासन या संस्थानों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा है कि निदेशालय को इस बात की जानकारी मिली है कि स्कूल परिसर में मनोरंजन के लिए शॉर्ट वीडियो बनाए जा रहे हैं और विद्यालय प्रमुखों को कक्षा के समय के दौरान ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर पर बड़ा अपडेट, जाने पहले के मुकाबले अब कितनी होगी सप्लाई। देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल रसोई गैस की कमी को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब गैस सिलेंडर का बंटवारा औसत खपत के आधार पर किया जाएगा ताकि जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें पहले गैस मिल सके। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सप्लाई सिस्टम ज्यादा संतुलित होगा और बाजार में अचानक होने वाली कमी को भी रोका जा सकेगा। सरकार ने गैस की उपलब्धता बढ़ने पर भी जोर दिया है। पहले जहां बाजार में केवल करीब 20% गैस ही पहुंच पा रही थी, अब इसे बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया गया है। यानी पहले के मुकाबले अब 2 गुनी से ज्यादा सप्लाई हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक पहले जहां करीब 1800 सिलेंडर रोजाना मिल रहे थे, अब यह संख्या बढ़कर 4500 तक पहुंच गई है। इससे पहले हॉस्टल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले कुछ समय से गैस की कमी से परेशान थे। रुकेगी बर्बादी तो मिलेगा पानी। दिल्ली में आधे से ज्यादा जल हो रहा गायब, सप्लाई सिस्टम पर उठा सवाल। दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए लगभग 1250 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है। इसकी तुलना में लगभग 1000 MGD पानी उपलब्ध है, यानी आवश्यकता से 20% कम पानी मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड इस उपलब्ध पानी को सहेज कर अपने वैध उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में विफल है। स्थिति इतनी खराब है कि जल उपचार संयंत्रों और अन्य स्रोत से उपलब्ध पेयजल का मात्र 47% ही उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। शेष पानी या तो रिसाव से बर्बाद हो रहा है या फिर चोरी। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल समेत 4 आप विधायकों को कड़ी चेतावनी, फांसी घर मामले पर विशेषाधिकार उल्लंघन की मंजूरी। विधानसभा सदन में फांसी घर के मामले पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। सदन में इस विषय पर चर्चा के दौरान सूर्य प्रकाश खत्री, अभय वर्मा आदि ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित उनके 3 सदस्यों को पर कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सदन की गरिमा से जुड़ा मामला है। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा है कि कोई भी सदन पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। केजरीवाल और उनके सदस्यों ने इस मामले में सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। दिल्ली विधानसभा के साथ झूठ का पुलिंदा, फांसी घर जोड़ दिया गया है।
अमेरिकी राजदूत सर्जो गोर से मिले एलजी तरणजीत सिंह संधू, दिल्ली के विकास पर हुई चर्चा। एलजी तरणजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जो गोर से मुलाकात की। एलजी ने एक्स पर लिखा, अपने मित्र और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जो गोर से मिलकर खुशी हुई। गौर उन राजनयिकों से एक थे जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में संधू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। टहलने निकली युवती के घर न लौटने पर बवाल, दयालपुर में लोगों का हंगामा, पुलिस के लापरवाही पर गुस्सा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के अचानक गायब होने के बाद जमकर हंगामा हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि युवती का दूसरे समुदाय के युवक ने अपहरण किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। युवती शनिवार शाम करीब 7:30 बजे घर से टहलने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। स्वजन ने आरोप लगाया है कि युवती का अपहरण किया गया है। साथ ही स्वजनों का कहना है कि पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर लोगों ने विरोध जताया है। युवक के दूसरे समुदाय का होने के चलते भी पुलिस लापरवाही बरत रही है। परीक्षा हुई और भी आसान, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सेक्शन रीटेक का बड़ा बदलाव। क्या है नया नियम? विदेश में पढ़ाई या नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा दक्षता परीक्षा आईएलटीएस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल ने घोषणा की कि जून 2026 से पारंपरिक पेन पेपर मोड को समाप्त कर परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित किया जाएगा। हालांकि जिन छात्रों को कीबोर्ड पर टाइप करने में दिक्कत होती है, उनके लिए राइटिंग सेक्शन के लिए कागज पर लिखने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को बाकी 3 सेक्शन कंप्यूटर पर ही देने होंगे। दिलशाद गार्डन में बदली जाएगी सीवर, पानी की पुरानी लाइनें, 1 महीने से हो रही थी दूषित आपूर्ति। दिलशाद गार्डन स्थित डी पाकेज में बृहस्पतिवार को दिल्ली जल बोर्ड की टीम सीवर की सफाई करने के लिए पहुंची। इस ब्लॉक में जल बोर्ड के पेयजल में सीवर का पानी मिलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। उस दूषित पानी को पीने से लोगों को पेट दर्द व उल्टा भी हो रही है। दैनिक जागरण ने बृहस्पतिवार को इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस पर संज्ञान लेकर जल बोर्ड की टीम क्षेत्र में पहुंची और मशीनों के जरिए सीवर की सफाई की गई। स्थानीय लोगों ने जागरण का धन्यवाद किया है और हालांकि लोगों का कहना है कि सीवर और पानी की लाइनों को लीकेज को दूर करने के बाद भी समस्या का पूरी तरह समाधान हो सकेगा। 2 साल में 57% की बढ़ोतरी, सरकार क्यों है चुप? सलवान पब्लिक स्कूल में फीस वृद्धि के विरोध में पेरेंट्स का हंगामा। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 स्थित सलवान पब्लिक स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। बढ़ी हुई फीस न चुकाने पर छात्रों के नाम काटने की नोटिस दिए जाने और कुछ छात्रों के परिणाम जारी न करने के आरोपों के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने हाल ही में फीस में बढ़ोतरी की है। कई अभिभावकों ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बढ़ी हुई फीस न देने में असमर्थता जताई है, जिसके बाद उन्हें बच्चों के नाम काटने के नोटिस भी भेजे गए। अभिभावकों का कहना है कि जिन छात्रों की बढ़ी हुई फीस जमा नहीं हुई है, उनके रिजल्ट भी रोके जा रहे हैं। अतीक मुख्तार सहित अंडरवर्ल्ड को विदेशी हथियार मुहैया कराता था खुर्जा का अंसारी गैंग, कैसे होती थी सप्लाई? विदेशी हथियारों की खरीद फरोख्त के आरोप में क्राइम ब्रांच जिस 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, वे खुर्जा के रहने वाले देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विदेशी हथियार तस्कर शाहबाज अंसारी गिरोह से कई सालों से जुड़कर काम कर रहे थे। बुलंदशहर का खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले कुछ दशक से शाहबाज और कुर्बान अंसारी भाइयों के कारण यह शहर विदेशी हथियारों की तस्करी के एक बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। दोनों भाइयों का खुर्जा में अंसारी काकरी नाम से बड़ा कारोबार है। कानपुर से महरौली तक फैला ड्रग नेटवर्क, 8 माह में 65 नाइजीरियाई पकड़े, नकली स्टैंप लगाकर बना लेते थे फर्जी वीजा। गुरुग्राम व फरीदाबाद सीमा से लगे दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्रों में नाइजीरियन गिरोह के खिलाफ पिछले 8 माह से दक्षिणी जिला पुलिस की कार्रवाई चल रही है। नाइजीरियाई कुमूल के 15 तस्करों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 65 ऐसे नाइजीरियाई को पकड़ा गया है जिनके पास वैध वीजा ही नहीं था। कुछ तो 10 वर्ष से बिना वीजा या फर्जी वीजा के साथ रहते मिले हैं। एफआरओ के समक्ष पेश कर इन्हें लामपुर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, जहां डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है।
अमृत भारत योजना दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा मेगा रिडेवलपमेंट, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। अमृत भारत योजना के तहत राजधानी दिल्ली के प्रमुख 13 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट की तरफ ठहराव का काम पूरा हो गया है। वहीं पहाड़गंज की तरफ भी एक भाग को घिराकर कार्यालय और अन्य यात्री सुविधाओं को शिफ्टिंग का काम चल रहा है। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी के प्रश्न पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में यह लिखित जानकारी दी है। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर भलसवा मर्डर केस में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग में 2 घायल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी हाल ही में भलसवा इलाके में हुए एक हत्याकांड में शामिल थे और उनकी तलाश की जा रही थी। दक्षिणी दिल्ली में नाइजीरियाई गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, 65 डिपोर्ट, 15 पर केस। गुरुग्राम और फरीदाबाद सीमा से लगे दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्रों में नाइजीरियन गिरोह के खिलाफ पिछले 8 माह से दक्षिणी जिला पुलिस की कार्रवाई चल रही है। नाइजीरियाई मूल के 15 तस्करों पर FIR दर्ज किए गए हैं। वहीं 65 ऐसे नाइजीरियन को पकड़ा गया है जिनके पास वैध वीजा ही नहीं था। कुछ तो 10 वर्ष से बिना वीजा या फर्जी वीजा के साथ रहते मिले हैं। FRRO के समक्ष पेश कर इन्हें लामपुर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, जहां डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक नशा तस्करी में गिरफ्तार नाइजीरियन को कोर्ट में केस चलने तक यहीं रहना होगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। पीतमपुरा में सीवियर ओवरफ्लो से जनजीवन अस्त व्यस्त, बीमारों का खतरा बढ़ा, 10,000 से अधिक लोग प्रभावित। पीतमपुरा गांव में 1 महीने से सीवियर ओवरफ्लो के कारण गलियों में गंदा पानी भरा है, जिससे 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। पुरानी सिविल लाइन और सफाई न होने से जल जमाव हुआ है, इससे आवाजाही मुश्किल हो गई है। बदबू और मच्छरों से बीमारों का खतरा बढ़ गया है। दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। LPG कालाबाजारी, दिल्ली में गैस एजेंसी मालिक गिरफ्तार, 459 सिलेंडर जब्त। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले गैस एजेंसी मालिक सुशील कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया है। रणहोला स्थित उसके गोदाम से 459 इंडेन और भारत गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। आरोपी अपनी स्थिति का फायदा उठाकर सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहा था, ताकि उन्हें अधिक कीमत पर बेचा जा सके। शाहदरा नॉर्थ जोन में बकायेदारों पर सख्ती, संपत्तियां सील करने की तैयारी में निगम। शाहदरा नॉर्थ जोन में नगर निगम बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। संपत्ति कर जमा न करने वालों की संपत्तियां सील करने की तैयारी है। निगम जागरूकता रैलियां और शिविर लगाकर लोगों को कर चुकाने के लिए प्रेरित कर रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द बकाया जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रोहित चौधरी गैंग का बदमाश अवैध हथियारों के साथ दिल्ली में दबोचा गया, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हुई गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहित चौधरी गैंग के कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान काला कालची के प्रदीप गुलाटी उर्फ पारस के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 कट्टा और 21 कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी 3 हथियारों को अपने घर पर रखा हुआ था, जिनका इस्तेमाल गैंग के सदस्य जघन्य अपराध के लिए करते थे। पुलिस इससे पूछताछ के मामले में आगे की जांच भी कर रही है। उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक हेड कांस्टेबल सुमित कुमार को जबरन वसूली, अवैध हथियारों की आपूर्ति और हिंसक अपराधों में शामिल गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर ACP गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। DLF का फ्लैट बेचने के नाम पर महिला से धोखाधड़ी, अग्रिम जमानत से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने DLF फ्लैट बेचने के नाम पर एक महिला से 12 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी राम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी की पीठ ने कहा कि राम सिंह ने कई नोटिसों का जवाब नहीं दिया, जिससे गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली में हनी ट्रैप और जबरन वसूली रैकेट का भांडाफोड़, महिला और उसका साथी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में हनी ट्रैपिंग और जबरन वसूली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। महिला लोगों को झूठे मामले में फंसाकर FIR दर्ज कराती थी और अपने साथी के जरिए पैसे ऐंठती थी। उसने एक सेवानिवृत्त सेना कैप्टन सहित 9 लोगों के खिलाफ ऐसी ही शिकायत दर्ज की थी।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा में रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने पर लगाई रोक, शिक्षकों पर भी नियम लागू। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने के बदले चलन पर अब सख्ती से शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि कक्षा के घंटों में विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी किसी भी तरह के रील्स या शॉर्ट वीडियो न बनाए। निदेशालय ने कहा है कि स्कूल परिसर में मनोरंजन के लिए वीडियो बनाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित हुआ है। ऐसे में सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाएं। दिल्ली के शराब विक्रेताओं को स्टॉक की वैधता बढ़ाने के निर्देश। नए वित्त वर्ष से पहले ब्रांड पंजीकरण कराना भी अनिवार्य। दिल्ली आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष से पहले शराब थोक विक्रेताओं के लिए नए ब्रांड पंजीकरण और स्टॉक कीपिंग यूनिट के पुनर्वैधीकरण को अनिवार्य किया है। 31 मार्च को मौजूदा SKU स्वतः समाप्त हो जाएंगे। L1 लाइसेंस धारियों को ई आबकारी पोर्टल पर ब्रांड पंजीकरण पूरा करना होगा, जिससे पुरानी SKU की वैधता बढ़ जाएगी। दिल्ली में होटलों और प्रवासी मजदूरों की परेशानी खत्म। कमर्शियल LPG की सप्लाई 50% तक बढ़ी। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर कमर्शियल LPG सिलेंडर का आवंटन 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब प्रतिदिन 4500 सिलेंडर 19 किलो उपलब्ध होंगे, जिससे आवश्यक सेवाओं, होटलों और प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। जमाखोरी रोकने के लिए 70 संयुक्त टीमें भी निगरानी कर रही है। दिल्ली रेस क्लब को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 9 अप्रैल तक बेदखली पर रोक। करीब 100 वर्ष पहले शुरू हुए दिल्ली के रेस क्लब को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल तक इसे खाली करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली रेस क्लब की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा है कि अदालत के समक्ष पेश किए तथ्यों और दलीलों के आधार पर प्रथम दृष्टया रेस क्लब के पक्ष में मामला आधार पर बनता है, और अगर मामले में अंतरिम राहत नहीं मिल दी जाती है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसे मामले में 9 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार सहित अन्य को दिल्ली रेस क्लब के नाम से जाने जाने वाले परिसर में बेदखल करने से रोका जाता है। पीठ ने रिकॉर्ड किया है कि रेस क्लब 53.242 एकड़ भूमि में फैला है और इसमें कार्यालय, अस्तबल, रेस ट्रैक और अन्य ऊपरी ढांचा आदि शामिल है। क्या इग्नू की डिग्री हो जाएगी बेकार? सोशल मीडिया पर वायरल सवाल का संस्थान ने दिया जवाब। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रतिबंधित कोर्सों को लेकर उठे विवादों के बीच स्थिति स्पष्ट कर दी है। इग्नू अधिकारी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे फर्जी है कि साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी जैसे कुछ कोर्सों में दूरस्थ शिक्षा मोड से जुलाई 2025 में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की डिग्री मान्य नहीं होगी। जुलाई 2025 सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी, उन्हें परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी और उनकी डिग्री पूरी तरह वैध भी मानी जाएगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में LPG संकट शुल्क वसूल रहे रेस्तरां संचालक कहां कर सकते हैं इसकी शिकायत। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश के बाद भी कनॉट प्लेस में कई रेस्तरां संचालक LPG संकट शुल्क वसूल रहे हैं। कनॉट प्लेस के आउटर, मिडल और इनर सर्किल में कई रेस्तरां के बाहर ऐसे नोटिस चस्पा है जिसमें LPG की कमी के कारण ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। इसे रेस्तरां स्थायी LPG संकट शुल्क बताकर वसूल रहे हैं। दरअसल कनॉट प्लेस में 100 से अधिक नामी रेस्तरां हैं। यहाँ पर अभी PNG की सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में रेस्तरां संचालकों ने मेन्यू में कटौती की है, तो वहीं कालाबाजारी करके 3000 से 4000 में मिल रहे LPG सिलेंडर की वजह से अलग से शुल्क लगा दिया है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में न्यूरो सर्जरी कोर्स पर संकट, फैकल्टी की कमी से पढ़ाई प्रभावित। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल लोकनायक ने न्यूरो सर्जरी विभाग में करीब 1 वर्ष से महत्वपूर्ण फैकल्टी पद खाली करने का सीधा असर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था के साथ पढ़ाई पर भी पड़ा है। इस कारण सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम MCH न्यूरो सर्जरी व DM न्यूरो एनेस्थीसिया के संचालन पर संकट खड़ा हो गया है। लोकनायक अस्पताल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से संबंध है और विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने में इसकी अहम भूमिका निभा रही है, पर वर्तमान स्थिति में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कुछ छात्रों को गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में स्थानांतरित किया है। साथ ही न्यूरो एनेस्थीसिया में पर्याप्त फैकल्टी होने का दावा किया जा रहा है। नरेला में डीडी ने 25% की छूट पर 1940 LIG फ्लैटों की बुकिंग शुरू की। 18 लाख में मिलेंगे रेडी टू मूव। दिल्ली विकास प्राधिकरण की नागरिक आवास योजना के 1940
LIG फ्लैट की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो रही है। फ्लैट खरीदारों को नरेला में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रेडी टू मूव फ्लैट आवंटित होंगे। नरेला के पॉकेट से सेक्टर G7 व 8 में 18.43 लाख रुपए में 381 फ्लैट, पॉकेट 60 सेक्टर G7 व 8 में 389 फ्लैट 18.43 लाख रुपए में और पॉकेट 11 सेक्टर G व 8 में 1174 में 18.35 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार इन सभी LIG फ्लैटों पर 25% की छूट उपलब्ध है। फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इनमें फ्लैटों की बुकिंग राशि 1 लाख रुपए है। इन सभी फ्लैटों का क्षेत्रफल सीमा 49.9 वर्ग मीटर है। इसमें साझा क्षेत्र और बालकनी शामिल है। इस संबंध में DD वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।